कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका 10वीं क्लास में स्वागत है। तो हम पहला पाठ आज देखेंगे। 10वीं क्लास की भूगोल में पाठ पहला है क्षेत्र अध्ययन। हम क्षेत्र अध्ययन के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्षेत्र अध्ययन का आशय हम देखेंगे कि क्षेत्र अध्ययन भूगोल विषय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। क्षेत्र अध्ययन पद्धति की जानकारी हम ये कुछ मुद्दों के आधार पर देखेंगे। तो क्षेत्र अध्ययन का पहला आशय जो है, किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। फिर बाद में होता है कि क्षेत्र अध्ययन का महत्व हम देखेंगे। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए, उसमें पाठ पहला निकालिए और मेरे साथ साथ आप भी पठन करते जाइए। देखिए, तो ये क्षेत्र अध्ययन का पहला पेज है, क्षेत्र अध्ययन हेतु। तो सबसे पहले क्षेत्र अध्ययन का महत्व भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, मानव तथा पर्यावरण के सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करना, क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करना, वो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। तो क्षेत्र अध्ययन के लिए पूर्व तैयारी भी करनी पड़ती है, कुछ तैयारी भी करनी चाहिए कि जैसे क्षेत्र अध्ययन के हेतु क्षेत्र का स्थान निश्चित करना, क्षेत्र का चुनाव करना, क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना, क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी टाइम टेबल बनाना, क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक मानचित्र, महत्वपूर्ण जानकारी, अनुमति पत्र आदि का संकलन करना, क्षेत्र अध्ययन के लिए उद्देश्य तथा चुने गए स्थान के लिए के अनुसार प्रश्नावली तैयार करना। प्रश्नावली जो रहती क्षेत्र अध्ययन के लिए बहुत महत्व की है, परीक्षा में भी पूछा जाता है क्षेत्र अध्ययन की। हम यहाँ पर देखेंगे कि राहुल की कक्षा में सभी विद्यार्थी और विद्यालय के सभी अध्यापक उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग से रायगढ़ जिले के अलीबाग की ओर क्षेत्र अध्ययन हेतु निकले हैं। इस यात्रा के लिए विद्यालय ने राज्य परिवहन निगम मतलब एसटी की सरकारी बस ली है। इस क्षेत्र अध्ययन हेतु राहुल और उनके मित्रों ने अध्यापकों के निर्देशों के अनुसार नियोजन किया है। हम जानेंगे कि दुर्ग से अलीबाग की यात्रा के दौरान भू आकृतियों, मृदा, वनस्पतियां और अधिवासों में दिखाई देने वाले अंतर का अनुभव छात्र किस प्रकार ले रहे हैं। विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच हो रहे वार्तालाप भी इस पाठ में आपको सुनने को मिलेगा। और पहली बात यह है कि आप क्षेत्र अध्ययन के हेतु जा रहे हैं तो आपको विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सामग्री और परिचय पत्र के अतिरिक्त क्षेत्र अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को कुछ चीजें लेकर जानी चाहिए। कौन सी चीज सामग्री ले जाएंगे? तो अभिलेख कापी, एक बुक होना चाहिए बड़ी, फुलस्केप, नमूना प्रश्नावली जो आप कोई भी क्षेत्र अध्ययन में जाते उसके पहले तैयार करते हैं, कलम, पेन, पेंसिल, मापपट्टी, स्केल, दिशा सूचक जो कंपास रहता अपनी दिशा बताते हों, नमूने इकट्ठा करने की कागज की थैलियाँ 2-3, अलग अलग मिट्टी का जो अलग अलग रहता है नमूने, मानचित्र, क्षेत्र का कैमरा, फोटो निकालने का आजकल तो मोबाइल से है इसीलिए कोई सवाल नहीं होता, दूरबीन की टेकड़ी ऊपर से आपको देखेंगे, और प्रथमोपचार पेटी यानी कुछ आपके लग गया तो बीमारी इसके लिए होना, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
तो जो शिक्षक सभी सूचनाओं का जो शिक्षक देते हैं वो सभी सूचनाओं का आपको पालन करना है। ये खास ध्यान रखनी है सावधानी। क्षेत्र अध्ययन के समय पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करना है। क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न जानकारियों का संकलन करना है। क्षेत्र अध्ययन करने के लिए अपन जा रहे हैं, हम पिकनिक मनाने को नहीं जा रहे हैं। ये शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु जा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र का हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, भौगोलिक सांस्कृतिक जानकारी इकट्ठा करनी, ठीक है, वो उद्देश्य से जाना। क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लिखना पड़ता है। वो वृत्तांत एक महत्वपूर्ण घटक है क्षेत्र अध्ययन के। क्षेत्र अध्ययन का कार्य पूर्ण हो जाने पर उसका वृत्तांत लिखते हैं और वृत्तांत लेखन संबंधी जानकारी मैं बताता हूँ आपको कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी, एक पैराग्राफ क्षेत्र अध्ययन का स्थान का छायाचित्र उसमें लगाने का, क्षेत्र अध्ययन के लिए उपयोग में लाए गए मानचित्र, रेखाचित्र, तालिका, ये चित्र, साक्षात्कार यानी किसी की वहाँ पर ग्राम सेवक, ग्राम प्रधान, पटवारी, उसकी मुलाकात जो आपने ली है, इंटरव्यू, वो भी इसमें रखना चाहिए। और आखिरी में उसको वृत्तांत का लेखन करना है। तो वृत्तांत के लेखन में प्रस्तावना, क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी, फोटो, निष्कर्ष, आपको क्या ज्ञान मिला, ये सभी जानकारी उसमें आती रहती है। इसीलिए मैं आपको एक क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता, एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है तो उसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता भौगोलिक संकल्पनाओं, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण बनता है और प्राप्त ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है और लंबे समय तक आप उस ज्ञान को आप भूल नहीं सकते क्योंकि विस्मरणीय रह जाता है। इसी प्रकार से अपने जो पाठ में दिया गया है, एक नलदुर्ग से जो पाठ के दूसरे स्थान पर यहाँ पर आपको दो स्थानों के, जहाँ पर नलदुर्ग से लेकर उस्मानाबाद जिले अलीबाग तक, तो नलदुर्ग से अलीबाग तक का जो सफ़र है, वो सफ़र में मुसाफिर के सफ़र के दौरान जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो वो पर्यावरण, भूगोल, भूपृष्ठ, ये सभी की जानकारी विद्यार्थी शिक्षक के संवाद द्वारा हम प्राप्त करते जाएंगे। आप पाठ का पठन करिए और उसके द्वारा संवाद है, संवाद पढ़िए और उसके द्वारा ये आप क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा और क्षेत्र अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है उस बात की भी हम जानकारी, वहाँ की भूपृष्ठ, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ पर उगाई हुई फसलें, दलहन फसलें हैं, किस किस प्रकार की फसलें हैं, गन्ना उगाया हुआ है, इसी प्रकार की आप रास्ते में देख सकते हैं। बड़ी नदियाँ है, नाव है, उजनी बांध का जलाशय है, उसको बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ हैं, बाग बगीचे दिखाई देते हैं, उजनी बांध का जलाशय, वनस्पतियाँ, वृष्टि आदि भी आपको रास्ते में, और किले भी दिखाई, सिंहगढ़ का प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भूस्खलन भी दिखाई दे रहे हैं और एक बांधा हुआ सिंहगढ़ से दिखने वाला खड्गवासला जलाशय आपको दिखाई देता है सामने। तो इसी प्रकार से जो अपना उद्देश्य जो क्षेत्र अध्ययन का है वो सिद्ध होता है। चट्टानों की परतें किस प्रकार से एक क्षरण होता है, ये सभी बातें हम भौगोलिक दृष्टि से, ये धान की कृषि किस तरह से की जाती है, जहाँ पर अधिक जल, पानी और
भ्रूपुष्ट की अनुसार, और यहाँ पर कुओं द्वारा यहाँ देखते देवटंकी, तो ये भी एक पहले ज़माने में इसका भी बहुत महत्व रहता था पानी के उद्देश्य से। तो इसी प्रकार से, और आपने बाद में जहाँ पर भोजन खाया होगा वहाँ पर भोजन है, और राजमाची नाम का ये स्थान है, वहाँ की आकृति किलाबंदी है। तो ये देखिए इसी प्रकार से, और सह्याद्री पर्वत से सुंदर स्थित वहाँ पर जलप्रपात भी होते हैं, वो रास्ते में सभी देखा जाता है। इसी प्रकार से आपको पूरा पाठ पढ़ना है और क्षेत्र अध्ययन की जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बाद में दूसरा पाठ का वीडियो दूंगा, वो भी देखिएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर ये पाठ को अपना पूरा पाठ समझा दिया मैंने, आपको सिर्फ पढ़ना है घर पे, और आप पढ़ सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते, 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आपका ख्याल रखिएगा और सावधानी बरतिएगा और अभ्यास करते रहिएगा।